नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेपीएससी के मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में आप सभी को पता है कि एमसीक्यू के 20 सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी दौरान मैंने आपसे हर दिन कम्युनिटी में एक सवाल मैंने पूछा है और आज आपका सेकंड सवाल है पेपर 4 से। पेपर 3 का कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि कुत्ता को किस सभ्यता में सबसे पहले पशुपालन की तरह हमने उपयोग में लाया था या फिर हमने उसे पालतू पशु बनाया था। तो उसमें मैक्सिमम मेजोरिटी देखिए, जब आप मेंस की एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं और इस लेवल का अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे इन सवालों का, तब आप मेंस में कैसे चीजों को लिखेंगे। आज के सवाल का भी जवाब जो मैक्सिमम स्टूडेंट है गलत ही दिए हैं। तो देखिए, ये वो सवाल नहीं है जिसके लिए बहुत डीप हमें जानकारी चाहिए। मिनिमम नॉलेज में भी इसका हम सही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको दिखलाता हूं मेजोरिटी में जो स्टूडेंट्स हैं इसके सवाल गलत दिए। तो इसके हम लोग उत्तर में भी जाएंगे, उत्तर को देखने के साथ साथ इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी इसको खत्म करेंगे। सवाल ये पूछा गया था कि ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उसको मैच्योर होने में कौन से हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्राफियन फॉलिकल होता क्या है, ठीक है। और ये आपको जब तक नहीं पता होगा, यकीन मानिए इस सवाल के आप जवाब बस तुक्के में ही दे पा रहे होंगे। तो देखिए, फीमेल की जो सेक्स ऑर्गन होती है, जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें आप एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी हमने दो चीजें पढ़े हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल में, वो क्या होती है, आपकी ओवरी। और ओवरी जो होती है फीमेल में कितने संख्या में होती है, 2 संख्या में होती है। और पेयर पूछा जाएगा तो 1 पेयर में। हर महीने ये ओवरी क्या करती है, जिसे हिंदी में अंडाशय कहते हैं, ये एक एग सेल का अंडाणु का फॉर्मेशन करती है। बहुत ही छोटी सी साइज होती है जिसे हम oocyte का नाम देते हैं। देन इसकी डेवलपमेंट होती है, इसके बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, इससे हम प्रोटेक्टिव लेयर का नाम देते हैं और इसे ही हम फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। देन ये और डेवलप होगा, एक के बाद दूसरा लेयर आ जाएगा जिसे हम सेकेंडरी फॉलिकल का नाम देंगे। एंड देन फाइनल जब ये डेवलप्ड हो जाता है, जिसे हम डेवलप्ड एग सेल का नाम देते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। यानी ग्राफियन फॉलिकल मतलब आपको समझ में आ गया ये कैसा एग सेल है, तो डेवलप्ड एग सेल है। मतलब अब ये एग सेल ओवरी से बाहर निकलने के लिए तैयार है और यह कहाँ जाएगी, तो फैलोपियन ट्यूब में जाएगी। और फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही ये पहुंचेगी, यानी कि फीमेल में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया। एंड देन अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और स्पर्म आकर के उस एग सेल, उस डेवलप्ड एग सेल के साथ अगर पेनिट्रेशन होता है, यानी कि इस ग्राफियन फॉलिकल के साथ अगर यहां पर पेनिट्रेशन स्पर्म का होगा, देन यहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड देन वही जाइगोट फीटस का निर्माण होगा, आपके यूटेरस में जाएगी। एंड देन उसकी डेवलपमेंट होगी 9 महीने, और देन फाइनल न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता। ये रही बातें यहां पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे आप सवाल में आते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल जो है आपका, इसको मैच्योर होने में कौन से हार्मोन का रोल होता है। तो फीमेल में अगर बात की जाए तो 2 प्रकार के सेक्स हार्मोन होते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। तो देखिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ने बोथ में 58% स्टूडेंट ने टिक लगा दिए, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन 16%, एस्ट्रोजन 24% और नन में भी 2% है। लेकिन इसका सही उत्तर देखा जाए तो एस्ट्रोजन होता है। अब चलिए थोड़ी सी और भी इसके ऊपर हम लोग नॉलेज ले लेते हैं। चलिए फिगर देख लेते हैं और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। हालांकि ये डिटेल वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैंने वीडियो यूट्यूब पे भी डाला है, आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मेंस एग्जाम अगर लिख रहे हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, स्ट्रक्चर जो ओवरी है, मैंने बताया था जो फीमेल में मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है आपकी क्या होती है, ओवरी होती है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, सबसे पहले एग सेल का इसने फॉर्मेशन किया। सबसे छोटी जो स्मॉल साइज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, oocyte, वही एग सेल होता है, ओवम होता है। एंड देन डेवलप हो गई एक प्रोटेक्टिव लेयर, फिर इसके बाद देखिए 2 प्रोटेक्टिव लेयर। देन फाइनल जब डेवलप्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं, डेवलप्ड एग सेल या फिर ग्राफियन फॉलिकल का, ठीक है। अब मेन फिगर में हम लोग आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फिगर, यहां पर देखिए 2 ओवरी आपको दिख रहा है। इस ओवरी से ही आपके कनेक्ट क्या होगी, यहां पर एक रेशम लाइक स्ट्रक्चर होता है फैलोपियन ट्यूब में, जो इस एग को, जो डेवलप्ड एग सेल हो गया ग्राफियन फॉलिकल जिसको हमने नाम दिया, इसको क्या करेगी, सक करती है। और ये एग सेल यानी डेवलप्ड एग सेल जब ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, इसे हम नाम देते हैं क्या, ओव्यूलेशन पीरियड फीमेल में स्टार्ट हो गया। एंड देन अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो स्पर्म इस वेजाइना से इंटर होगी और यहाँ पर स्पर्म इसको क्या करती है, पेनिट्रेट करेगी।
एंड देन पेनिट्रेशन के बाद ये जो एक सेल है क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा यानी निषेचित अंडाणु हो जाएगा। एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और ये जाइगोट आपके यूटेरस में आ जाती है। एंड देन इसका फिर 9 महीने डेवलपमेंट फेज चलेगा जिसे हम फीटस का नाम देते हैं। और यही फिर 9 महीने के बाद आपको एक न्यूबॉर्न बेबी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ आपको ये समझना है कि जो फीमेल में होता है यहाँ पे 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, एक होता है आपका प्रोजेस्टेरोन और एक होता है आपका एस्ट्रोजन। तो ये आपने समझ लिया कि पहले तो ग्राफियन फॉलिकल किस प्रकार से चीजें यहाँ पर चल रही है। अब चलते हैं कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल यानी जो डेवलप्ड एग सेल है, इसको जो मैच्योर होने की हमने जो बात की यानी कि इसकी जो डेवलपमेंट फेजेस चली है, यहाँ पे आप फिगर देखेंगे कि ये जो एग सेल का फॉर्मेशन हुआ था एकदम स्मॉल साइज थी जिसका एक्चुअल नेम होता oocyte, फिर लेयर फॉर्मेशन हुआ प्रोटेक्टिव लेयर, फिर ये आपका 2 लेयर तो सेकेंडरी फॉलिकल, एंड देन फाइनल डेवलप्ड एग सेल को हमने नाम दिया ग्राफियन फॉलिकल या फिर फाइनल डेवलप फेज है यानी कि डेवलप्ड एग सेल हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर आपको जब दिखने को यहां आपको मिलेगा 2 हार्मोन के बारे में। देखिए ओव्यूलेशन आपको मैंने समझा दिया कि ओवरी से एग सेल का बाहर आ जाना फैलोपियन ट्यूब में, उसे हम क्या नाम देते हैं, ओव्यूलेशन का नाम देते हैं। बाकी सब डिटेल नहीं चलेंगे, इतना हमने एक्चुअली करवा रखा है क्लासेस में। अब जब एक सेल की डेवलपमेंट हो रही थी 7 to 14 डेज में जो मासिक धर्म होता है सेकेंड साइकिल में, उस समय क्या होता है एक सेल का डेवलपमेंट फेज चल रही होती है। यानी ये जो डेवलपमेंट फेज चल रहा होता है कब, सेकेंड साइकिल में, ठीक है ना। और ये जो डेवलपमेंट होता है इस टाइम फीमेल में जो हार्मोन इसके डेवलपमेंट में जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वो कौन सा हार्मोन होता है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो यहां भी आप देखेंगे, यहां मैंने लिखा है कि जो 7 to 14 डेज में एक सेल की डेवलपमेंट जो हो रही थी, इस समय एस्ट्रोजन यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन यानी मादा जनन हार्मोन जो होती है मोस्ट एक्टिव यहां पर रहती है। यानी डेवलपमेंट करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करती है। ये सवाल भी मैंने कराया था कि ग्राफियन फॉलिकल यानी कि डेवलप्ड एक सेल को मैच्योर होने में कौन सा हार्मोन मोस्ट एक्टिव होता है या किसका इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का। इसे हम इस प्रकार से भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो महिलाओं में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है यानी आवाज का पतला होना, स्तन में उभारा जाना, शर्मीला स्वभाव, मासिक चक्र शुरू होना, ये सभी किस हार्मोन के कारण, तो फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण इनके आवाज का पतला हो जाना, स्तनों में उभार आ जाना, शर्मीला स्वभाव, ये सब जो है कौन से हार्मोन के कारण, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। लेकिन जो आपने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को टिक लगाया है, इसका काम क्या है इसको समझिए। ओव्यूलेशन के समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। यानी कि आपका जब एग सेल ने, ठीक है ना, जो एग सेल था जिसने ओवरी जो था जिसने एग सेल का फॉर्मेशन किया, अब ये एग सेल का फॉर्मेशन हुआ और इसको डेवलप्ड हुआ, फाइनल डेवलप्ड एग सेल यानी ग्राफियन फॉलिकल जो बना, इसको मैच्योर किसने किया, तो एस्ट्रोजन हार्मोन ने किया। लेकिन अब ये डेवलप्ड एग सेल को कहां आना है, बाहर आना है, कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में, ताकि अब यहां पर निषेचन की क्रियाएं हो सकी। तो इसको बाहर आने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। इसे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भ निरोधक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा इसके ऊपर डिटेल अगर बात करें तो डिस्कशन थी। तो क्लियर है, ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर होने में कौन सा हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो प्रोजेस्टेरोन नहीं हो सकता। 16% में जो आपने उत्तर दिया, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ओव्यूलेशन इन द सेंस कि एग सेल को फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओवरी से बाहर लाने में हेल्प करता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करने में हेल्प करता है और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर फीमेल में लाने में हेल्प करता है। तो अगर ये भी सवाल पूछ ले सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो फीमेल में आती किस हार्मोन के कारण, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। बोथ आपने इसीलिए टिक लगाया, मुझे पता, मैंने ऑप्शन में इसीलिए दिया क्योंकि ये दोनों हार्मोन फीमेल में क्या होती है, रिलीज होती है, जिसे हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्सुअल एक्टिविटी में ये हार्मोन काफी हेल्प करती है फीमेल में, इसलिए ये दोनों आपने टिक लगा दिया। तो इसका सही उत्तर होगा एस्ट्रोजन। होप सो चीजें क्लियर है। तीसरा सवाल आपको मैंने दिया है अपनी कम्युनिटी में, उसे अटेम्प्ट करके बतलाइएगा कि कितने उत्तर आपके सही हो पा रहे हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।